हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब से एक्सरसाइज 5H का पार्ट 2। तो देखिए, हम लोगों ने पार्ट 1 में 10 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से चलेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में? देखिए, x बराबर log t और y बराबर e की पावर t प्लस cos t। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि x बराबर log t, इसलिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां पर हो जाएगा dx बटे dt बराबर log t का 1/t। तो इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि y बराबर e की पावर t प्लस cos t, ठीक है। और यहां लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? dy बाई dt बराबर e की पावर t का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? e की पावर t का e की पावर t प्लस cos t का अवकलन करेंगे तो cos t का होता है माइनस साइन t। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए, हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए dy बाई dx का मान चाहिए। तो उसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे? भाग कर देंगे और लिखेंगे समीकरण सेकंड को भाग कर देंगे फर्स्ट से। तो सेकंड में क्या लिखा हुआ है? dy बाई dt बराबर e की पावर t माइनस साइन t बटे dx बटे dt बराबर 1/t। भाग कर रहे हैं तो यहां पर भी हम बटे का निशान लगा देंगे और थोड़ी जगह बना लेते हैं ताकि इसको हल कर सकें। देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे? इस dt से ये dt कट जाएगा तो बन जाएगा dy बाई dx बराबर, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर पहुंचा देते हैं, यानी t इंटू ब्रैकेट में e की पावर t माइनस साइन t। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dy बाई dx की। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, y बराबर a cos क्यूब t और x बराबर a साइन क्यूब t। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि y बराबर a cos क्यूब t, इसलिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बाई dt बराबर a कांस्टेंट हो जाएगा, cos क्यूब t का क्या हो जाएगा? 3 cos स्क्वायर t
3 आगे आ जाएगा और कॉस को हमने जैसे जेड मान लिया, कॉस टी को क्या मान लिया, जेड, तो जेड क्यूब का क्या हो जाएगा 3z स्क्वायर, और जिसको जेड माना उसका अवकलन करेंगे कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, तो माइनस लगा देंगे और लिख देंगे यहाँ पर साइन टी। तो ये dy बाई डी टी का मान आ गया। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। और फिर अब हम चलेंगे यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x बराबर a साइन क्यूब टी, और यहाँ पर भी तीसरा चर हमारा t है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dx बटे dt बराबर, a तो कांस्टेंट है उसको लिख लिया, और साइन टी को जेड मान लेंगे तो जेड क्यूब का क्या हो जाएगा 3z स्क्वायर, तो 3z, जेड की वैल्यू कितनी साइन टी का स्क्वायर, ठीक है, और साइन टी का क्या हो जाता है कॉस टी। ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। अब हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा, निकलेगा समीकरण जब फर्स्ट को भाग करेंगे सेकंड से, तो देखिए यहां पर आ जाएगा dy बाई डी टी बटे dx बाई डी टी, तो माइनस का 3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी बटे dx बाई डी टी का मान कितना है 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। देखिए 3 से 3 काट देंगे, a से a काट देंगे, साइन टी से ये स्क्वायर कट गया और कॉस टी से ये स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा कॉस टी, नीचे बचा साइन टी, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट टी, और ये हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स, कैसे dt से dt कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया माइनस का कॉट टी। समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 लगा सकते हैं। चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है, x बराबर tan इनवर्स टी और y बराबर t साइन 2t, t साइन 2t। तो देखिए ध्यान से हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे चूंकि x बराबर tan इनवर्स t, इसलिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dx बटे dt बराबर tan इनवर्स t का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स t का 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये बना लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे और y वाला लिख लेते हैं, चूंकि y बराबर t इंटू साइन 2t, तो यहाँ पर फंक्शन इंटू फंक्शन लगाएंगे तो लिख देंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी टी बराबर प्रथम पद द्वितीय का अवकलन, तो साइन 2t का अवकलन क्या होता है कॉस 2t और 2t का 2। क्लियर। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद यानी साइन 2t, प्रथम का अवकलन तो t का अवकलन 1 होता है तो गुणे में 1 लिख दीजिए। तो यहां पर हमारे पास dy बाई डी टी का मान आ गया कितना 2t cos 2t
क्लियर, प्लस साइन 2t, समीकरण नंबर सेकंड। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड को भाग कर देंगे फर्स्ट से, समीकरण सेकंड को भाग कर देंगे फर्स्ट से, तो यहां पर बनेगा dy बाई डी टी बटे dx बाई डी टी। तो 2t cos 2t प्लस साइन 2t बटे 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब देखिए यहां पर जो 1/1 प्लस टी स्क्वायर है, ये सबसे नीचे है, तो इसकी गुणा कर देंगे तो ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, ध्यान से देखिएगा, आंसर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट में, और दूसरा फंक्शन है 2t इंटू कॉस 2t प्लस साइन 2t। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर चल देते हैं 14 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, उससे पहले यहां पर जगह बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, x बराबर a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं, चूंकि x बराबर a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बटे डी थीटा बराबर a कांस्टेंट है, तो थीटा का मान 1, यानी थीटा का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। समीकरण नंबर 1। अब हम y लिखेंगे, चूंकि y बराबर a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा बराबर a कांस्टेंट 1 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dy बाई डी थीटा बराबर a साइन थीटा और माइनस आगे लगा देंगे। ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। और फिर हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण सेकंड को भाग कर देंगे फर्स्ट से। तो जब भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, dy बटे डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा, तो माइनस का a साइन थीटा बटे a 1 माइनस कॉस थीटा। तो a से a कट जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए हो सकता है किताब में आंसर मैच ना करे, बट हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि ज़्यादा हमें क्वेश्चन भगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए आंसर मत मैच करिए ज़्यादा, हम जो आपको समझा रहे हैं बिल्कुल सही समझा रहे हैं, बिल्कुल सही तरीका बता रहे हैं। जब आपको प्रूफ करना होगा तब आप आखिरी दम तक जाइए, वरना आप एक जगह पर उसको छोड़ सकते हैं जहां पर अवकलन खत्म हो जाता है वहां पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, x बराबर log t प्लस कॉस टी, x बराबर log t प्लस कॉस टी, ब्रैकेट में y बराबर कॉमा y बराबर e की पावर t प्लस साइन टी, e की पावर t प्लस साइन टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि x बराबर log t प्लस कॉस टी, ठीक है, और फिर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx बटे dt बराबर log t का 1/t cos t का माइनस साइन टी, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे और साइन टी। क्लियर, log t का 1/t हो गया, cos t का माइनस साइन टी, समीकरण नंबर 1। फिर हम यहाँ लिखेंगे चूंकि y बराबर e की पावर t प्लस साइन टी और t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी टी बराबर e की पावर t का e की पावर t प्लस साइन t का क्या हो जाएगा cos t, समीकरण नंबर 2। अब जाएंगे, देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को भाग कर देंगे फर्स्ट से, तो क्या बन जाएगा हमारे पास dy बाई डी टी बटे dx बटे dt। क्लियर, तो e की पावर t प्लस कॉस टी बटे 1 माइनस टी इंटू साइन टी बटे टी। ये कैसे हो गया, देखिए इस टी की इधर गुणा करी और इसमें घटा दिया, तो 1 माइनस टी साइन टी बटे टी। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर पहुंचा देंगे, तो हो जाएगा टी ब्रैकेट में e की पावर t प्लस कॉस टी बटे 1 माइनस टी इंटू साइन टी। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चल देते हैं। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अदर बातों को कोई भी हमें नहीं करना है, क्योंकि हमको पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। कितनी भी मिनट की वीडियो हो, जो भी मटेरियल आपको दिया है वो ओरिजिनल मटेरियल दिया है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, और काफ़ी अच्छा और बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। सबसे पहले हम एक फलन को लिखते हैं x बराबर साइन क्यूब टी बटे रूट कॉस 2t। ये हमको x दे रखा है, और यहां पर प्रश्न लिख देते हैं, तो y का मान दे रखा है कॉस क्यूब टी बटे अंडर रूट कॉस 2t।
ये हमको प्रश्न दे रखा है और हमको dy/dx का मान निकालना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप इस पर इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपका अब पहला ऐसा असली क्वेश्चन आपको पड़ेगा जो आपको ये फीलिंग देगा कि हाँ वास्तव में अब आप इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि x बराबर साइन क्यूब टी बटे अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, साइड से लिखेंगे dx बटे dt बराबर हर का वर्ग, तो रूट कॉस 2t का स्क्वायर, हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन, तो हर कितना है कॉस 2t, रूट के अंदर कॉस 2t, हर इंटू अंश का अवकलन। तो जब साइन क्यूब t का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड क्यूब, जेड क्यूब का क्या हो जाएगा 3 जेड स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी। अब जिसको जेड माना है उसका अवकलन करेंगे तो साइन जेड का क्या हो जाता है कॉस जेड, तो यहां पर क्या लिख देंगे कॉस टी। तो हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, तो साइन क्यूब टी और अंश हर का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट जेड, तो रूट जेड का 1/2 रूट जेड कॉस 2t, और जिसको जेड माना उसका अवकलन करेंगे तो कॉस 2t का जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा साइन 2t, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ लिखेंगे साइन 2t। अब क्योंकि 2t है यहाँ पर तो 2t का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2t का अवकलन 2 होता है। क्लियर, तो ये हमने पूरा अवकलन कर लिया। अब यहाँ पर 2 से 2 ये कट गया, कट गया। और ये जो बटे में लिखा हुआ है, थोड़ा हाइलाइटर का भी प्रयोग करेंगे, और ये जो बटे में लिखा हुआ है इसकी क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। किससे, इससे, इस पद से गुणा कर लेंगे और जोड़ देंगे। तो चलिए करते हैं गुणा, और बहुत ध्यान से देखते जाइए, आप कहीं पर दिक्कत लगे तो बताइएगा कमेंट करके। तो इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी रूट कॉस 2t, और रूट कॉस 2t को हम क्या लिख देंगे कॉस 2t, ठीक है, इंटू कॉस टी, ये तो हमने गुणा कर दी, प्लस अब इस पद को यहां पर लिख देंगे साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। क्लियर, और ये बटे में बन जाएगा रूट कॉस 2t, तो इसको बटे में बन जाएगा तो इसको हम ऐसे टांग खींच लेंगे इसकी, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए बटे में क्या लिखेंगे, बटे में जब इसका वर्ग करेंगे, हर का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के स्टेप को हल करते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है। तो हमने यहां पर क्या किया, साइन स्क्वायर टी को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर टी को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा हमारे पास, मझला ब्रैकेट लगाकर 3 cos 2t इंटू कॉस टी प्लस साइन 2t। देखिए साइन 2t आगे लिख लिया ये वाला, और साइन क्यूब t है, इसमें से स्क्वायर ले लिया तो क्या बन जाएगा साइन t, तो साइन t बटे
कॉस 2t की होल पावर 3/2। समझ गए? अब देखिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर टी, और इस 3 को हम लोग तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 2 cos 2t अलग कर लेंगे इंटू कॉस टी। ये 2 हमने अलग कर लिए, 3 लिखे थे, 2 हमने अलग कर लिए, और एक और लिख लेंगे। तो प्लस लगाकर, ब्रैकेट लगाकर हम क्या लिख देते हैं, cos 2t इंटू कॉस टी। देखिए 2 उधर लिखे हुए हैं, एक यहाँ पर हमने लिख दिया, 3 हो गए, और ये वाली वैल्यू जो बची हुई है इसको प्लस में और लिख देंगे। तो प्लस का साइन 2t इंटू साइन टी, और नीचे क्या बन गया, नीचे तो हमारे पास जो आया है उसको लिखेंगे cos 2t की होल पावर 3/2। तो यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर टी, ब्रैकेट में 2 cos 2t इंटू कॉस टी, प्लस ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा cos a माइनस बी। देखिए cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला बन गया cos a माइनस बी का। तो यहां लिखेंगे cos 2t माइनस टी बटे cos 2t की होल पावर 3/2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर टी, मझले ब्रैकेट में 2 cos 2t इंटू कॉस टी प्लस कॉस टी बटे cos 2t की होल पावर 3/2। अब देखिए अंश से हमें cos t और कॉमन मिल रहा है, तो साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, क्योंकि कॉस टी हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा 2 cos 2t 2 cos 2t प्लस 1 बटे cos 2t की होल पावर 3/2। क्लियर है? तो ये हमने वैल्यू निकाल ली। काहे कि ये हमको फलन दे रखा था x, और हमने t के सापेक्ष अवकलन किया था, तो dx बटे dt का मान आ गया। इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, याद रखिएगा कि हमारे पास समीकरण नंबर 1 जो है वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलेंगे अब y पर। यही सारा काम हम y के साथ करेंगे। धैर्य रखिएगा, बहुत आसानी से हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो जगह बना लेते हैं। समीकरण नंबर 1 को ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट एक बार कर देते हैं, फिर हम लोग इसको ऊपर भेज देते हैं। लौट कर अभी आएंगे, इसको उठाएंगे। हाँ, तो देखिए y बराबर क्या दे रखा है, लिखेंगे चूंकि y बराबर cos क्यूब टी बटे अंडर रूट cos 2t, ये लिखा हुआ है। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dt बराबर, ये यहां पर फंक्शन हर का वर्ग लगाएंगे, तो हर का वर्ग यानी cos 2t
हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन। तो कॉस क्यूब टी का क्या हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर टी, यहाँ लिखेंगे 3 कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, कॉस टी का माइनस साइन टी, माइनस हर इंटू अंश का अवकलन हो गया। अब माइनस लगा के अंश इंटू हर का अवकलन, तो अंश क्या है कॉस क्यूब टी, और हर का अवकलन करेंगे तो हर का अवकलन क्या हो जाएगा रूट जेड, इसको जेड मानेंगे तो जेड मानेंगे तो 1/2 रूट जेड, 2 रूट जेड, तो जेड में क्या कॉस 2t, और जिसको जेड माना उसका अवकलन करेंगे तो कॉस 2t का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन 2t, तो माइनस यहां पर उठाकर ले आएंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन 2t, और जब 2t का अवकलन करेंगे तो 2t का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये जेड मानकर करते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। तो 2 से ये 2 कट गया, और जैसे अभी हम लोगों ने पहले किया था तो रूट कॉस 2t से इधर गुणा कराएंगे इस पद के साथ में, ठीक है। तो चलिए गुणा कराते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। -3 कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस 2t इंटू साइन टी, ठीक। इधर गुणा हो गई, देखिए रूट रूट खत्म हो जाता है, प्लस यहां पर क्या बच गया कॉस क्यूब टी इंटू साइन साइन 2t, और बटे में हमारे पास बचेगा रूट कॉस 2t, कौन सा ये वाला हमारा बचेगा, और ये हमारा स्क्वायर जो है ये लिखा हुआ है, तो इसको हम रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट ऑफ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा cos 2t, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ऊपर देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, तो हमने ऊपर क्या किया cos स्क्वायर टी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा -3 cos 2t इंटू साइन टी प्लस साइन 2t, ये साइन 2t को आगे लिख लिया, और यहां पर क्यूब में से स्क्वायर बाहर ले चुके हो तो इंटू कॉस टी पीछे लिख दिया, ठीक है। और बटे में थोड़ा घात का चक्कर है, ये पूरी घात है और ये आधी घात है, तो पूरी और आधी 1.5 बन जाएगी, और 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे cos 2t की होल पावर 3/2। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, जगह बना लेते हैं पहले। तो यहां लिखेंगे cos स्क्वायर टी ब्रैकेट में माइनस का 2 cos 2t इंटू साइन टी, माइनस यहां प्लस लगा दिया, ठीक है। और देखिए माइनस का 2 यहां लिख दिया है और माइनस का 1 यहां लिख दो, तो क्या बन जाएगा cos 2t इंटू साइन टी। क्या क्लियर है कि नहीं है, फिर से सुन लीजिए। माइनस का 3 था तो माइनस का 2 बाहर लिख दिया और माइनस का 1 अंदर लिख दिया, तो अगर जोड़ेंगे इनको तो माइनस के 3 हो जाएंगे। और यहां पर हमारे पास चल रहा है साइन 2t इंटू कॉस टी, बटे में लिखेंगे cos 2t की होल पावर 3/2। चलिए cos स्क्वायर टी मझला ब्रैकेट माइनस का 2 cos 2t इंटू साइन टी प्लस छोटे ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे, देखिए प्लस वाला पद आगे लिख लेंगे, साइन 2t इंटू कॉस टी
माइनस कॉस 2t इंटू साइन टी। और यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास कॉस 2t की होल पावर 3/2। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर टी मझला ब्रैकेट माइनस 2 कॉस 2t इंटू साइन टी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है तो यहाँ लिख देंगे साइन 2t माइनस टी। ठीक है, कहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है ये देखिए, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है और बटे में तो जो हमारे पास चल रहा था वो चलता रहेगा। तो कॉस 2t की होल पावर 3/2। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे क्या कि लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर टी और अंदर हमारे पास माइनस का 2 कॉस 2t इंटू साइन टी प्लस साइन टी बटे में कॉस 2t की होल पावर 3/2। अब देखिए यहाँ ध्यान से साइन टी को हम कॉमन ले लेंगे तो साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस का 2 कॉस 2t प्लस 1 बटे में कॉस 2t की होल पावर 3/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बाई dt। समीकरण नंबर 2। तो ये हमारे पास कुछ फलन बनेगा, dy बाई dt का मान आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 2 को 1 से भाग करना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे, बाकी फलन हम लिखेंगे। अभी देखना ध्यान से, समीकरण 2 को भाग कर रहे हैं फर्स्ट से, तो क्या बनेगा, जगह बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा जाकर dy बाई dt बटे dx बटे dt बराबर साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी मझला ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस आगे लिख लेंगे तो प्लस का 1 आगे लिख लिया, माइनस 2 कॉस 2t बटे नीचे क्या लिखेंगे, कॉस 2t की होल पावर 3/2। अब पूरे बटे, अब हम समीकरण 1 वाली वैल्यू लिखने जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी ब्रैकेट में 2 कॉस 2t प्लस 1 बटे कॉस 2t की होल पावर 3/2। तो ये वैल्यू हमने कहाँ से लिख ली है, ये वैल्यू हम लोग जो येलो कलर का डार्क करके आए थे हम लोगों ने हाईलाइट से, उसको लिख लिया है। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये वैल्यू हमने बटे में लिखी है समीकरण फर्स्ट की और सेकंड को ऊपर लिखा है। ठीक है, चलिए चलते हैं वहीं पर जहाँ पर हम लोग थे। तो देखिए थोड़ा सा हम कलर चेंज करके आपको बता रहे हैं, ये और ये कटेगा पहले नंबर पर, कट गया। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर साइन टी आपको दिख रहा है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ ये काट दिया। यहाँ पर कॉस टी आपको दिख रहा है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ ये काट दिया। तो क्या बन गया, कॉस बटे साइन। क्या बन गया, कॉस बटे साइन। तो देखिए ध्यान से, कॉस टी
ब्रैकेट में 1 माइनस 2 कॉस 2t बटे साइन टी ब्रैकेट में 2 कॉस 2t प्लस 1। देखिए ऊपर हमारे पास कॉस है और नीचे हमारे पास साइन है। ऊपर कॉस है और नीचे हमारे पास साइन है, तो ऊपर हम जितनी भी वैल्यू है वहाँ पर हर जगह कॉस ही बना लेंगे और नीचे हर जगह साइन बना लेंगे। ठीक है, चलिए ऊपर ले चलते हैं, इसको जगह बनाते हैं पहले और फिर हम लोग ऊपर सारे कॉस बना लेंगे, नीचे सारे साइन बना लेंगे। तो देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ ऊपर, कॉस टी मझला ब्रैकेट 1 माइनस 2 ब्रैकेट में कॉस 2t का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 ब्रैकेट बंद बटे नीचे साइन टी लिखा हुआ है तो साइन टी लिख देंगे, मझला ब्रैकेट 2 कॉस 2t लिखा हुआ है तो 2 बाहर और cos 2t का साइन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी ब्रैकेट बंद और प्लस का 1। चलिए अब छोटे वाले ब्रैकेट को खोल देते हैं, cos t मझले ब्रैकेट में 1 माइनस 4 cos स्क्वायर टी और माइनस माइनस प्लस 2 बटे साइन टी ब्रैकेट में 2 माइनस 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर टी प्लस 1। तो क्या बन जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, कॉस टी ब्रैकेट में 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी बटे साइन टी ब्रैकेट में 2 1 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। देखिए आगे बढ़ जाते हैं और कॉस टी के अंदर गुणा करा देंगे, तो cos t के अंदर गुणा करा देंगे तो क्या बन जाएगा, 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब टी बटे 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी। अब ऊपर से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, क्यों, ताकि हमारे पास फॉर्मूला बन जाए। तो 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, ये ऊपर हमारा फॉर्मूला बन गया काहे का, cos 3t का। ठीक है, और नीचे 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी और ये नीचे हमारा sin 3t का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम माइनस लगाकर ऊपर लिख देंगे cos 3t बटे साइन 3t और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का cot 3t। काहे की वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का cot 3t। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 लगा सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसने आपको एक बार ये ज़रूर महसूस करवाया होगा कि आप इंटर में पहुंच चुके हैं। तो अगर आपको मेरा बताया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं और मेरे ब्लॉग चैनल को देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ में।